पहले बिजली का एक जोरदार झटका 9 बजे आता है और उसके बाद 10 बजे फिर और जोरदार बिजली का झटका आ जाता है और रामपुरा गोंडपुरा इलाके की न्यू कॉलोनी के लोग डर जाते हैं, खौफ हिरास में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि जब पहली बार 9 बजे बिजली का जोरदार झटका आ जाता है तो बिजली के मीटर समेत घर में रखे दीगर अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें एहसास होता है कि अपने घर में शायद इनको शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन बाद में 10 बजे एक और बिजली का जोरदार झटका आ जाता है जिससे दीगर कई घरों को नुकसान होता है। मोहल्ले में पता करने के बाद इन्हें यह मालूम होता है कि यह खाली एक घर के साथ नहीं बल्कि कई घरों के साथ ऐसा हुआ है कि बिजली के झटकों से एक तो लोगों की जान मुश्किल से घरों के अंदर बच गई और गनीमत ये रही जान बच गई, लेकिन घरों के अंदर मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ साथ बिजली के मीटर्स तक डैमेज हुए हैं। और ये गोंडपुरा रामपुरा की नई कॉलोनी में आज 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के दौरान ये वाकया पेश आया। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या वो किस पड़ गया होता है ये मामला, क्या किस बजे क्या आया पावर, तो क्या नुकसान हुआ? हाई वोल्टेज पावर आव 9 बजे तम सात गई मतलब खूब ज्यादा गरस मज मीटर वीटर गई तमाम डैमेज इलेक्ट्रिक सामान गई तमाम डैमेज तम पे आव 10 बजे दोम झटक तम खो तेज तम सत गई बाकी अखराजात गरस मज चीज सहूलियात गई डैमेज सारी तो गई खूब ज्यादा तो अपील कर हुकामन तो अत करो तहकीक। ये सर बिजली आया ज्यादा और किन तो पन्ने घर की शॉर्ट वाट क्या बस पन्ने घर कहीं तो प्रॉब्लम असल पे सामान बंद सारी चीज। अच्छा ये मतलब गीजर वगैरह ये बंद अहन सारी बंद और बिजली यीसा तेज मतलब बंद करने बावजूद तक गई डैमेज मतलब कंट्रोल गई ना कुछ वोल्टेज गई ना कंट्रोल कहें अपील टास हर गई मतलब स्पार्किंग गई मतलब गई खूब ज्यादा द्राय घरों में नबर यीसा गई स्पार्किंग मौजूद तो जान क्या गो ये किस बज गो ये युथे बह और आयस नमो दोप ये चीज बंद ददमित मे दिस गो थप अथ मगर शेंगथी निक अमिस वो ये क्या गोमुत नम परेशान पत वुच यमुई तो बस पूर गम तम सात क्या गो किस गो 9 बजे आव पावर तो अत गो वुप जुप मीटरस तो गो वापसी पत 10 बजे द्रा मीटरस टास दो तमिस साथ बैटरी पत द्रा पे नबर मे ये निक अलग अमिस दजम अंदर बैटरी खानदारी ना सही लाइट चला क्या वन तो सुई दजस। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये नुकसान और कितने बजे हो गया और बिजली कितनी दफे आई और इस वक्त की क्या बिजली सूरत हाल है? ये वाक़ा सुबह 9 बजे पेश आया। अचानक बिजली का झटका आया जिसकी वजह से तमाम घर के जो बिजली पे चल रहे सामान जो है वो डैमेज हो गए हैं। हम सब इतने खौफज़दा हो गए कि हम बाहर निकले। हमने सोचा शायद घर भी जल जाएगा, तो बाद में वो रुक गया। फिर 10 बजे दूसरा झटका आया तो उससे गीज़र फ्रिज इन्वर्टर मीटर सब कुछ डैमेज हो गया। 2 दफ़े ऐसा हो गया। ये लापरवाही है जो यहाँ पे मुलाजिम हैं उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। जी बिल्कुल। हम हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस पर ताक़ीक़ करे और जिसने भी इसमें लापरवाही की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हम हुकाम से अपील करते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करके ये सामान इकट्ठा करते हैं, तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए। आप उसके बाद जब ये वाक़या रोनमा हुआ आपकी बस्ती में या आपके इलाके में, उसके बाद आप किसी महकमे के अफसर के पास गए या आप किसी दीगर किसी भी अफसर के पास, जिला अफसर के पास गए और उनसे ये बात आपने रखी उनके सामने? जो यहाँ के मुलाजमिन है हमने उनको कॉल की, लेकिन ये सब सुनने के फील्ड मुलाजमिन को वो आए वो अभी तक भी नहीं आए। अच्छा। फिर वो 3 बजे आए और अपनी गलती हम पे ठोक के चले गए। क्या बोल रहे थे वो किसी घर में शॉर्ट हुआ होगा, आपकी वजह से होगा, हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा। हाँ। मतलब एक घर के अगर उनके बकौल एक घर में शॉर्ट हुआ होगा तो वो शॉर्ट सर्किट चला हो गया होगा पूरे मोहल्ले में। पूरे मोहल्ले में ये उनका टेक्निकल जवाब था। लेकिन ये सरासर गलत है। अच्छा। इनको तहकीक करनी चाहिए, जिसकी भी गलती हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जिनका भी नुकसान हुआ उनको कंपेंसेट किया। उसके बाद कोई जेई, कोई एई वगैरह, कोई इंजीनियर विंग का कोई अफसर आया तहकीकात करने के लिए कि आखिर हुआ क्या या किस तरह का नुकसान हुआ? कोई नहीं आया। अच्छा जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम अपील करते हैं कि जो जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जाए।
क्योंकि हम आपका एरिया पूरा मीटर्ड है, हाँ सारा मीटर तो है। आप बिल महाना भरते हैं महाना। या डिफॉल्टर है कोई? एडवांस में भरते हैं। अच्छा। हाँ एडवांस मतलब जैसे बिल आ रही आती होगी तो उसके बाद आप उसी दिन pay भरते करते हैं, हैं। उसी दिन भरते हैं। हमारे पास पूरा एरिया मीटर्ड है। हाँ सारा बिजली कैसे रहती है आपकी? बिजली तो ठीक ही रहती है, खास जो काटते हैं, जो मुलाजमिन है वो काटते हैं दिन में 2-4 बार। अच्छा, इस तरह का कोई वाकया इससे कबल यहाँ पर पेश आया है बिजली का? ना, इससे पहले कभी ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया, ये हमने पहली बार देखा है ऐसा वाक़ा। तो खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान जानी नुकसान नहीं हुआ। या किसी घर में आग लगने की कोई वारदात हुई इसके बाद शॉर्ट सर्किट की हो वजह से? सकता अगर फिर कोई झटका और आता तो लगता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता था। चलिए, तो ये न्यू कॉलोनी है। न्यू कॉलोनी गुंडपुरा रामपुरा के ये मकामी बाशिंदे हैं जिनका ये कहना है कि पहले 9 बजे जब बिजली के झटके लगे इनके घरों में तो पहले इन्हें एहसास हुआ कि शायद इनके अपने घरों में या अपने घर में इनको डैमेज है, लेकिन 10 बजे जब दूसरा एक और जोरदार झटका आ जाता है उससे इन्हें यह मालूम होता है कि ये सिर्फ एक घर में प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मोहल्ले में कई घरों को ऐसी ये प्रॉब्लम दरपेश आई है, जिससे न सिर्फ इनके मीटर्स बल्कि इनके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो घरों में रहते हैं, खासतौर पर गीजर्स या इंडक्शन कुकर वगैरह जो है वो डैमेज हो गए हैं। जितने भी आजकल मार्केट में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो इनके घरों में थे, वो सब डैमेज हो गए हैं और इसके अलावा इंडिकेटर्स तक बर्स्ट हो गए हैं, वो जल गए हैं और इनके जो एमसीबीज वगैरह हैं वो सब डैमेज हो गए हैं। और फिर इन्होंने एक कोशिश की थी कि महकमा के अफसरान तक ये बात पहुंचाए, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कंक्रीट ये रिजल्ट उसका सामने नहीं आया है। और इन लोगों के बकौल के जो इलाके के जो लाइनमैन हैं उन लोगों ने उल्टा इन्हीं के ऊपर ये बात थोप दी कि आपके ही घर में किसी घर में शॉर्ट होता जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में शॉर्ट हो गया। आपसे चंद और बातें जानना चाहेंगे। आया था, उन्होंने क्या बोला? उनने बोला ये कि किसी घर में शॉर्ट थे, ये खुदगर्ज लोग हैं जो घर वाले अपनी गलती नहीं मानते हैं, किसी के घर में शॉर्ट है। मैंने उसको बोला था शॉर्ट अगर किसी के घर में शॉर्ट होता तो वो उसका उसी का घर का नुकसान, इतना नुकसान हर किसी के घर में नुकसान नहीं होता है। यहाँ आजकल ये जो होते हैं एमसीबी वो नीचे अगर शॉर्ट होता है घर में तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। हाँ, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मकामी लोगों का कहना है कि टेक्निकल फेलियर कहीं से अगर हुआ होगा तो इसकी बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए डिपार्टमेंटल एंड पे, यानी जो इंजीनियर्स है वो इस बात की तहकीक करे, बाज़ाब्ता तौर इस बात की तहकीक करे, इन्वेस्टिगेशन करे कि आया ये पूरा फेलियर किस तरह से हुआ, क्या ये किसी एक कंज्यूमर की वजह से हुआ या डिपार्टमेंट एंड से कोई ऐसा फेलियर था, कोई ऐसा टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से न सिर्फ एक घर को बल्कि कई घरों को नुकसानात से दो चार होना पड़ा। बहरहाल अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये औसत दर्जे के यानी इनकी आमदनी जो है वो औसत की होती है, ये ज़्यादा मालदार वगैरह नहीं है। बहरहाल जमा पूंजी जो इनकी होती है वो यही होती है और ज़िंदगी भर की कमाई से ये इस तरह की चीज़ें जब इकट्ठे करते हैं या एक आम इंसान इस तरह की चीज़ें जब लाता है तो फिर इस तरह से किसी की गफलत से कहिए या किसी की गलती से कहिए या किसी की लापरवाही से कहिए, इस तरह से यूं ये सारे अप्लायंसेस डैमेज होना यकीनन एक गरीब घर के लिए ये बड़ी बात है और बड़ा सवाल है। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि डिपार्टमेंट इस एपिसोड को या इस इंसिडेंट को किस एंगल से लेती है और किस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन करती है और इन लोगों के नुकसान की भरपाई कौन और किस तरह से करेगा, यह आने वाले वक्त में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन बनने के लिए। बांडीपुरा के गुंडपुरा रामपुरा न्यू कॉलोनी से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।